हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। अभी पिछली दो वीडियो में वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स था और एक था वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। ठीक है, नियत बल द्वारा किया गया कार्य और दूसरा था परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। अगर आप उनको देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड इसमें फार्मूला यूज किया गया परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, उसमें से ये फार्मूला यूज किया गया वर्क का। ठीक है, उसमें निकला था W=(x_i/x_f) ठीक है, एफ डी एक्स। ठीक है, तो वो फार्मूला इस स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य वर्क डन बाय ये स्प्रिंग में किया गया है यूज़। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे, अगर समझ में आए तो आप लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनके लिए भी ये वीडियो समझ में आए और उनके लिए भी इम्पोर्टेंट साबित हो। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत ही पूछा जाता है। स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि माना एक स्प्रिंग से संलग्न गुटका। ठीक है, एक स्प्रिंग ले लो आप। ठीक है, आप दैनिक जीवन में भी इसको जो है आप देख सकते हो, आप करके खुद एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, सॉरी दैनिक जीवन में तो वैसे नहीं, लेकिन आप जो है इनका जो है प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो माना एक स्प्रिंग से संलग्न गुटका, एक स्प्रिंग से लगा हुआ गुटका, संलग्न का मतलब लगा हुआ है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ गुटका जो एक चिकने क्षैतिज पृष्ठ पर विरामावस्था में है। किसमें है? क्षैतिज पृष्ठ पर विरामावस्था में है। ठीक है, आपको मैं फिगर दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये फिगर एक ए है। ठीक है, और इसका बी पार्ट भी फिगर है और इसका सी पार्ट भी फिगर है, तीन केस बनते हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी फिगर्स में हम आपको ए पॉइंट पहले बताएंगे, ए पॉइंट के बारे में, फिर बी पॉइंट के बारे में, फिर आपको सी पॉइंट के बारे में मिलेगा। ठीक है, तो पहले ए पॉइंट में ये यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि ये जो है गुटका है, क्या है? गुटका है और ये स्प्रिंग है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ये दीवार है, क्या है? दीवार है, और इस दीवार से ये स्प्रिंग क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो इस स्प्रिंग का एक सिरा दीवार से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जो है वो गुटके से लगा हुआ है, अर्थात जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये साम्य स्थिति अर्थात ये स्प्रिंग की मूल लंबाई है। ठीक है, जितनी इसकी लंबाई होनी चाहिए, ना तो इस गुटका को खींचा जा रहा है यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में और ना तो दबाया जा रहा है इसको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये स्प्रिंग की मूल लंबाई है, गुटका एक स्थान पर रखा है, जितनी इसकी लंबाई है वो मूल लंबाई है स्प्रिंग की। ठीक है, इसमें न तो कोई खिंचाव, न तो कोई फोर्स लग रहा है, देख लीजिए आप। इसमें जो है ना तो कोई गुटका में ना कोई विस्थापित किया जा रहा है बल द्वारा और ना तो बल लग रहा है। भाई बल नहीं लगेगा तो विस्थापित कहाँ होगा? ठीक है, तो एफ भी जीरो है और यहाँ पर एक्स भी जीरो है प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है, तो ये साम्य स्थिति बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हम आपको दिखाते हैं कि माना एक स्प्रिंग से संलग्न गुटका जो एक चिकने क्षैतिज पृष्ठ पर विराम अवस्था में है। किस अवस्था में है? ये विराम अवस्था में है, गति नहीं कर रही है। स्प्रिंग के एक सिरे से गुटका संलग्न है, जुड़ा हुआ है, जबकि स्प्रिंग का दूसरा सिरा जो है वो दीवार से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग ना तो खींचा है और ना ही संपीड़ित है, बल्कि यह अपनी मूल लंबाई में है।
ठीक है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा 100%। तो आपको हमारी वीडियो में आपको नोट्स भी बहुत ही सटीक मिलेंगे और आपको नोट्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है अलग से, इसीलिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। आपको आपको नोट्स भी मिल जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिगर देख लीजिए। ठीक है, अब हम सेकंड स्थिति भी आपको यहीं समझा दे रहे हैं। यहाँ पर सेकंड स्थिति में, सेकंड केस में हम स्प्रिंग पर बल F खींचते हैं। क्या करते हैं? दाईं ओर खींचते हैं। किसको? गुटके को। तो स्प्रिंग क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है, और हम खींचे रहते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, तो ये इधर से दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ एक विपरीत बल कार्य करता है। ठीक है, गुटके पर एक बल कार्य करता है जिसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम बल F द्वारा जो है इसको खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, तो कितनी दूरी बल F द्वारा विस्थापित किया? x दूरी विस्थापित किया बल F द्वारा गुटके को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब सी केस में हम गुटके को बाईं ओर खींचते हैं। जब बाईं ओर खींचेंगे तो गुटका प्रारंभिक स्थिति में ये था, और गुटके को हम बाईं ओर खींचते हैं तो ये और सिकुड़ जाएगा ना। और जब सिकुड़ जाएगा तो जब इसको हम छोड़ेंगे तो इसके प्रति जो है, या फिर हम दबाए भी रहेंगे तो एक इसके विपरीत एक बल कार्य करता है। जो ये एरो मैंने लगा रखा है, ये एरो जो बल का है, ये एरो विपरीत बल लगा रहा है स्प्रिंग हमारी तरफ। हम इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, अर्थात गुटके को बाईं ओर खींच रहे हैं। ठीक है, जबकि स्प्रिंग जो है वो दाईं ओर, ये एरो लगा हुआ है दाईं ओर इधर। ठीक है, इधर की ओर जो है क्या कर रहा है? बल लगा रहा है। कौन? स्प्रिंग। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं? हम बाईं ओर की तरफ इस गुटके को इधर खींच रहे हैं, इस तरफ। ठीक है, बाईं ओर आपके, तो बाईं ओर खींच रहे हैं और स्प्रिंग जो है दाईं ओर विपरीत जो है बल लगा रहा है। और जब स्प्रिंग जो है गुटके पर बल लगा रहा है विपरीत, तो उस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। और हम जो है बाईं ओर गुटके को खींचते हैं, x दूरी विस्थापित किया करते हैं। ठीक है, x दूरी विस्थापित हो जाता है मूल अवस्था से। ठीक है, समझ गए ना। तो सेकंड स्थिति में क्या है कि हम बल F द्वारा, मतलब कि हम बल लगाकर इसको दाईं ओर खींचते हैं। ठीक है, इस ये एरो को ध्यान दो, दाईं ओर खींचते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो स्प्रिंग है ये जो है बाईं ओर की तरफ, ये एरो मैंने लगा रखा है। ठीक है, F लिखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ये बल जो है, क्या स्प्रिंग जो है अपनी तरफ खींच रहा है, विपरीत बल लगा रहा। हम इधर की ओर खींच रहे हैं नीचे की तरफ, और ये जो है अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थात विपरीत बल लगा रहा है। तो इस बल को हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। इसी तरह इस सी केस में भी वही है कि जब हम इसको इसलिए दिखाया गया है कि ये पहले दाईं ओर खींचते हैं तो ये बी कंडीशन बन गया, और जब हम बाईं ओर खींचते हैं तो ये सी कंडीशन बन गया। लगभग वही है कि एक्स दूरी विस्थापित हुआ और इसमें भी एक्स डिस्टेंस विस्थापित हुआ, और स्प्रिंग भी जो है जिस ओर हम बल लगाते हैं उसके विपरीत जो है ये स्प्रिंग बल लगाता है। ठीक है, और जो विपरीत बल लगाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
स्प्रिंग का द्रव्यमान नगण्य है चूंकि गुटके पर कोई नेट बल कार्यरत नहीं है। ये ए पॉइंट फिगर जो मैंने बताया उसका है, ठीक है, नेट बल कार्यरत नहीं है, अतः गुटका अपनी साम्य स्थिति में है, ठीक है। माना एक्स अक्ष स्प्रिंग की लंबाई के समांतर है तथा गुटके की साम्य स्थिति एक्स बराबर 0 है, ठीक है। जब बल एफ बराबर 0 होगा तो विस्थापित कहाँ होगा, तो एक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चित्र 1A में दिखाया गया है, मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, आप देख लीजिए। चित्र 1A में हमने दिखाया है, आपको चित्र 1A भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आप, ये फिगर 1 है और इसमें ABC करके हमने आपको दिखा दिया है। तो फिगर 1A में ये मूल लंबाई में है स्प्रिंग, ठीक है, और गुटके पर ना तो कोई बल लग रहा है और जब बल नहीं लगेगा तो विस्थापित नहीं होगा गुटका, ठीक है। तो ये फिगर ए है और ये मूल अवस्था में है अपने, ठीक है, देख लिया ना फिगर। अब आगे चलते हैं। जब गुटके को साम्य स्थिति से, अभी मैंने आपको समझा दिया, वही लिखा है सेम, आप देख लीजिए। जब गुटके को साम्य स्थिति से दाईं ओर x दूरी तक विस्थापित किया जाता है तो स्प्रिंग में खिंचाव कितना होता है, x खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण स्प्रिंग गुटके पर विस्थापन के विपरीत दिशा में एक बल F लगाती है, ठीक है। विपरीत दिशा में एक बल F लगाती है, क्या, स्प्रिंग मैंने बताया ना, स्प्रिंग जो है गुटके पर विस्थापन के विपरीत दिशा में एक बल F लगाती है जो गुटके को साम्य स्थिति में लाने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। चित्र 1B में दिखाया गया है, इसमें जो बल लगता है मैंने बता दिया है आपको, आप भी पढ़ लीजिए और मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से कि इस बल को, ठीक है, प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और यह एक प्रत्यास्थ बल इलास्टिक फोर्स है, ठीक है। और आपको हम फिगर 1B अभी हम 1C के साथ दिखा दे रहे हैं, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। जब गुटके को साम्य स्थिति से बाईं ओर x दूरी तक विस्थापित किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जो B वाला था B केस में, तो इसमें गुटके को साम्य स्थिति से दाईं ओर x दूरी तक विस्थापित किया जाता है। और तीसरे केस में C केस में जब गुटके को साम्य स्थिति से बाईं ओर x दूरी तक विस्थापित किया जाता है तो स्प्रिंग में संपीड़न x उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण स्प्रिंग गुटके पर विस्थापन के विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल F लगाती है जो गुटके को साम्य स्थिति में लाने की प्रवृत्ति रखता है। प्रत्यानयन बल क्या करता है, गुटके को साम्य स्थिति में लाने की प्रवृत्ति रखता है और इसी बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है। जो बल जो है साम्य स्थिति में लाने की प्रवृत्ति रखता है वही बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। अब आगे देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो पहले हम आपको फिगर दिखाई दे रहे हैं 1B और 1C। अब देख लीजिए आप, एक फिगर 1 का B, ठीक है। हम B केस में गुटके को साम्य स्थिति से, ये साम्य स्थिति की लाइन है डॉट वाली, साम्य स्थिति से दाईं ओर खींचते गुटके को तो स्प्रिंग जो है अपनी तरफ क्या करता है, साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है और इस साम्य स्थिति में लाने का, गुटके को साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है कौन, स्प्रिंग। तो जब साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है तो इस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। और इसी तरह इस केस में, अब गुटके को इस केस में था तो गुटके को दाईं ओर खींच रहे थे, अब इस केस में गुटके को हम बाईं ओर खींचते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग जो है यहाँ पर भी प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। एरो मैंने आपको दिखा दिया है, 1C फिगर देख लीजिए आप, ठीक है।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हुक्स लॉ की। तो किसी आदर्श स्प्रिंग में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किसी आदर्श स्प्रिंग में उत्पन्न प्रत्यानयन बल F का परिमाण स्प्रिंग में उत्पन्न खिंचाव अथवा संपीड़न X के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनलिटी होता है। इसकी दिशा स्प्रिंग के मुक्त सिरे की साम्य स्थिति की ओर होती है। ठीक है, वही बताया ना, इसकी दिशा जो होती है स्प्रिंग के मुक्त सिरे की साम्य स्थिति की ओर होती है, अर्थात प्रारंभिक स्थिति की ओर होती है इसकी दिशा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का x। ठीक है, और F बराबर क्या मिला हमें, माइनस का kx। प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया और कांस्टेंट के लगा लिया। समीकरण 1, समीकरण 1 को हम हुक का नियम कहते हैं। ठीक है, अब ऋण चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर जो ऋण चिन्ह दर्शाता है वो स्प्रिंग बल F की दिशा उसके मुक्त सिरे के विस्थापन x के जो विपरीत दिशा में है वो माइनस चिन्ह दर्शाता है। ठीक है, जहाँ k बराबर एक नियतांक या स्प्रिंग नियतांक है, k का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर है और k का विमीय सूत्र mt-2 है। अब हम k का एसआई मात्रक कैसे निकालें, k का विमीय सूत्र कैसे निकालें, तो इसको भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कैसे निकाल। अब f बराबर माइनस kx, तो यहाँ पर k का निकालना है ना, क्या मात्रक, तो k का मात्रक कैसे निकालें, k बराबर f/x, k के पदों में निकाल लो, k बराबर f/x। अब f क्या है, बल है, और x क्या है, विस्थापन। तो बल का मात्रक न्यूटन एसआई मात्रक और विस्थापन का मीटर। ठीक है, तो हमें अतः k का एसआई मात्रक क्या मिला हमें, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब k का विमीय सूत्र क्या है या कैसे निकालते हैं, तो आप देख लीजिए कि f बल का विमीय सूत्र mlt-2 होता है। सॉरी, यहाँ पर मैंने इसका बंद नहीं किया इसको। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, तो f का जो है विमीय सूत्र होता है mlt-2 और x का l होता है, x लंबाई है ना, अर्थात विस्थापन है ना, तो विस्थापन का जो है मीटर मात्रक होता है और मीटर का जो है विमीय सूत्र l होता है। ठीक है, लंबाई का विमीय सूत्र l होता है। ठीक है, तो हमें l नीचे और l ऊपर, l से l लगभग कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हम करते नहीं हैं, हम आपको समझा रहे हैं, l से l कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, mt-2। तो k का विमा जो है, k की विमा जो होगी वो mt-2 है। ठीक है, तो ऐसे समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं। समीकरण 1 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि स्प्रिंग बल एक परिवर्ती बल है। ठीक है, स्प्रिंग बल एक परिवर्ती बल है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर परिवर्ती बल याद आ गया होगा जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः गुटके को प्रारंभिक स्थिति xi से अंतिम स्थिति xf तक विस्थापित करने में स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य दिया जा सकता है। ठीक है, तो W बराबर इंटीग्रेशन xi टू xf f dx इज इक्वल टू f के स्थान पर समीकरण 1 से, ये देख लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, चूंकि समीकरण 1 से f बराबर माइनस kx, तो f के स्थान पर यहाँ माइनस का kx रख दिया, k माइनस का आगे ले लेते हैं, तो माइनस का k आगे हो गया, इंटीग्रेशन xi टू xf x dx, x का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस के कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर ले लिया। ठीक है, x²/2 इंटीग्रेशन xi टू xf, तो इसका सलूशन हमें मिलेगा W बराबर इंटीग्रेशन, सॉरी W बराबर इंटीग्रेशन तो हो गया ना,
W बराबर 1/2 के एक्स आई स्क्वायर माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर एफ। ठीक है, क्या मिला हमें? W बराबर 1/2 के एक्स आई स्क्वायर माइनस के 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। अब समीकरण 2 से स्पष्ट है क्या कि यदि एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स एफ स्क्वायर होगा, अगर एक्स आई का मान एक्स एफ से ज़्यादा है तब डब्लू क्या होगा? धनात्मक ही तो होगा। ठीक है, और यदि एक्स आई स्क्वायर इज लेस देन एक्स एफ स्क्वायर, अगर एक्स आई का मान इनिशियल मतलब प्रारंभिक विस्थापन का मान जो होगा वो अंतिम विस्थापन से कम होगा, तब डब्लू 100% ऋणात्मक होगा। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। यदि प्रारंभिक स्थिति एक्स आई बराबर 0 हो तथा अंतिम स्थिति एक्स एफ बराबर प्लस माइनस एक्स हो तो समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है, समीकरण 2 में एक्स आई के स्थान पर 0 और एक्स एफ के स्थान पर प्लस माइनस एक्स रख देते हैं, तो हमें मिलता है डब्लू बराबर 1/2 के 0 स्क्वायर माइनस का 1/2 के प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। हमें मिल गया, प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस होगा, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो। ठीक है, तो डब्लू बराबर माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा और 0 से इतना मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो गई। माइनस का 1/2 के एक्स स्क्वायर मिल गया हमें, तो इसको समीकरण 3 बना दिया। यही है हमारा स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। जब हमें फार्मूला मिल जाता है तो उसके नीचे जो है उसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें मिला। ठीक है, तो अतः स्प्रिंग को साम्य स्थिति मूल लंबाई से x दूरी तक खींचने में स्प्रिंग बल द्वारा कृत कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, यह सिद्ध करने के लिए भी आता है और आप जो है इलास्टिसिटी चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा और इसकी जो है थ्योरी भी आपको समझ में आ गई होगी कि स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य हमें मिल गया है, जो कि इसका कार्य जो है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे फिर इम्पोर्टेंट लेकर। ठीक है, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।